और बिहार के भूतपूर्व गवर्नर जीवा पाटिल, संसद के हमारे सभी भी स्वयं वाले हमारे सामने सुप्रिया तेजस्वी चंद्रशेखर जी के साथ भारत यात्रा का जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया था, इन्हें सहयोग देने वाले साथी भद्रविया जी, सांसद नीरज शेखर, इसी क्षेत्र की भूतपूर्व सांसद नाना नोगले, इसी क्षेत्र के भूतपूर्व मंत्री मदन बाफना, आज के विधायक सुनील शेलके, अजिंक्य पाटिल, मंच पर बैठे हुए सभी साथी, बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि आज इसी क्षेत्र में चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगाकर देश की नई जो पीढ़ी है उनके सामने चंद्रशेखर जी के आदर्श हम रखने के लिए कुछ कदम उठाए। चंद्रशेखर जी देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, मगर मैं जब से उन्हें जानता था तो ये कहने में मुझे कोई हिचकिच नहीं कि उनका देश के लिए जो योगदान हुआ वो प्रधानमंत्री के पद से भी ज़्यादा ऊपर था। अपने जीवन की राजनीतिक जीवन की शुरुआत आचार्य नरेंद्र देव जी के आदर्श सामने रखकर की। नरेंद्र देव जी के साथ साथ बाद में जयप्रकाश जी के उनके रिश्ते गहरे थे। अब वो आदर्श सामने रखकर देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में और बाद में जो स्वतंत्रता देश को मिली, इस स्वतंत्रता का अर्थ सामान्य लोगों के जीवन में कैसे आएगा, इस पर ध्यान देने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो पार्लियामेंट के कई साल सदस्य थे। और मैंने देखा उनको पार्लियामेंट में भी एक ऐसे सदस्य थे, सदन में एक बार बोलने के लिए खड़े रहते थे तो कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इनके हाथ में कभी कागज मैंने देखा नहीं। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या के बारे में बोलने की स्थिति उनके ऊपर आ गई तो भी एक हाथ में कागज नहीं लिया उन्होंने। यह समस्या के बारे में उनको जानकारी गहराई से थी और उन्होंने सदन के सामने अच्छी तरह से रखी। और दूसरी एक बात सदन में मैंने देखी उनके बारे में कि सदन की गरिमा रखने के लिए उन्होंने हमेशा ध्यान दिया था। जब चंद्रशेखर जी सदन में खड़े रहते थे तो सन्नाटा होता था, पूरी शांति रहती थी। हर सदस्य अपने काम चंद्रशेखर जी के शब्द सुनने के लिए वहाँ कॉन्सेंट्रेट करते थे। ये भले सांसद अच्छे थे मगर इस देश के समाज के छोटे तबके के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ न कुछ करने की आवश्यकता थी। ये बात उनके मन में हमेशा रही थी और इस पर ही उनका ध्यान हमेशा रहता था। जो इनकी विचारधारा थी
वो विचारधारा के बारे में उन्होंने कितनी जबरदस्त कीमत देने की नौबत उनके ऊपर आ गई, तो भी उन्होंने वो कीमत देने की तैयारी रखी, मगर विचारधारा को रतन करने के लिए जो कोई करने की आवश्यकता, इस पर उन्होंने हमेशा ध्यान दिया था। मेरा सौभाग्य था कि इनके साथ काम करने का कई सालों से मौका मुझे मिला। जब हम लोग सदन में पहली बार गए महाराष्ट्र की विधानसभा में, और सरकार में काम करने का मौका मेरे जैसे लोगों का नौजवानों को उस समय मिला, तब देश के कांग्रेस में रहने वाले सभी नौजवानों को साथ रखकर एक समाजवादी विचारधारा देश में कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन उन्होंने देश के सभी राज्यों में जो जो नए पीढ़ी के प्रतिनिधि आए थे उनको संगठित करके ये विचारधारा उनके सामने रखने के लिए हमेशा कोशिश की, उनको मदद की। मुझे याद है कि वो जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, इससे पहले उनको जेल में जाने की नौबत आ गई। इमरजेंसी के खिलाफ वो मजबूती से खड़े रहे। इंदिरा जी के उनके रिश्ते, व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे थे, मगर इंदिरा जी, इस देश की जनता ने जो स्वीकृत किया हुआ रास्ता था, वो रास्ता से जाकर अलग रास्ता अपना उन्होंने काम किया। तब उसी पार्टी में रहकर इंदिरा जी की ये भूमिका पसंद नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने पब्लिकली कही और उसको विरोध किया। भले उनको जेल में जाने की नौबत उनके ऊपर आ गई, इसकी चिंता उन्होंने कभी की नहीं। इमरजेंसी जाने के बाद इस देश को प्रजातंत्र के रास्ते पर फिर लाने के लिए जयप्रकाश जी का एक आदर्श है। देश की नई पीढ़ी का सामने था, और तब कई साथियों ने जयप्रकाश जी को साथ दे दी। इनमें से बहुत से बड़ा हिस्सा चंद्रशेखर जी का था। सरकार बन गई, अलग अलग विचारधारा के लोग इस सरकार में थे, जनता सरकार में। ये सभी को साथ लेकर ये सरकार किस तरह से चला सकते हैं, इसके लिए सभी लोगों ने जो संगठन बना, इस संगठन का नेतृत्व चंद्रशेखर जी को दिया, और जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बने। वो गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए। गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए उन्हें निमंत्रण भी दिया था, मगर जो देश में परिवर्तन की बात थी, ये परिवर्तन ठीक तरह से करने के लिए हुकूमत से जाने से भी ज़्यादा महत्व की बात संगठन में, और संगठन में नई पीढ़ी को लाकर एक मजबूत संगठन कैसे बना सकते थे, इस पर उनका ज़्यादा ध्यान था। और इसलिए जनता पार्टी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ली। एक बात मैं कभी भूल नहीं सकता कि महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संकट तब आ गया। कांग्रेस पार्टी में मतभेद हुए थे, और कांग्रेस पार्टी में मतभेद होने के बाद यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट देने की आवश्यकता थी। चंद्रशेखर जी तब जनता पार्टी के नेता थे। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि यहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी आपको अपने कंधे पर लेनी होगी, और मेरी पार्टी पूरी तरह से आपको सहयोग देगी। और वो जो बात उन्होंने कही,
वो बात निभाई और इसलिए 1978 में महाराष्ट्र की नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। उसका पूरा श्रेय तब चंद्रशेखर जी को देने में मुझे कोई हिचकिच नहीं है, क्योंकि उस तरह का काम उन्होंने तब किया था। तब से हम कई साल साथ रहे, राज्य के देश के कई हिस्सों में हम गए। मुझे याद है कि मैं इनके साथ बिहार में गया था और कुछ राज्यों में गया था। जब भारत यात्रा की बात उन्होंने की हम लोगों से, मुझे इससे पहले बुलाया था, क्योंकि 1980 में हम लोग विपक्ष में गए और किसानों की समस्या देश के और राज्य के सामने रखने के लिए महाराष्ट्र में हमने जलगांव से नागपुर तक एक यात्रा शुरू की। वो 350 किलोमीटर की यात्रा थी और इस यात्रा में हम लोग शामिल हो गए। मैंने नेतृत्व ही किया था। इसके आखिरी दिन जब हम नागपुर में पहुंचे तो आखिरी दिन इसमें शामिल होने के लिए चंद्रशेखर वहाँ साक्षात मौजूद थे। और इसके बाद उन्होंने जब देश के सभी कोने में गांव-गांव में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर भारत यात्रा की संकल्पना उन्होंने लोगों के सामने रखी, तो आज यहाँ मौजूद है इस पदयात्री, इनके कई साथी उनको चाहे इतनी कीमत देने के लिए, चाहे इतनी दूरी चलने के लिए, चाहे इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो गए। और मुझे देश का इतिहास आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध की एक ज़माने में यात्रा थी देश के लिए। इसी तरह से महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा जैसी सकती थी। महाराष्ट्र में पैदा हुए इसी क्षेत्र में नजदीक कि भूदान की मूवमेंट देश में लोकप्रिय करने के लिए और एक यात्रा उन्होंने की थी, उनका नाम विनोबा भावे। तो चाहे विनोबा भावे हो, महात्मा गांधी हो, शुरू में गौतम बुद्ध हो, ऐसे कई कि जिन्होंने देश के सामान्य लोगों के सामने एक आदर्श रखा और एक समाज के अलग अलग तत्वों को एक करके देश की एकता मजबूत करने के लिए एक तरह की प्रेरणा दे दी। और इसके बाद ऐसी जिम्मेदारी खाली चंद्रशेखर जी ने अपने कंधे पर ली, वो पूरी की। बहुत से राज्यों में गए, जाते थे, वहाँ लोगों के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे, वहाँ की समस्या थे और इसे रास्ता किस तरह से हम हल कर सकते हैं, इस पर साथियों के साथ जगह जगह पर बात करते थे। इसकी शुरुआत जब उन्होंने की तब हम लोग कुछ गए थे महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, बेलगांव के आगे कागल में, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। जब वो एंट्री करने वाले थे तब उनका स्वागत करने के लिए हम लोग गए थे। महाराष्ट्र की सीमा खत्म होने के बाद पड़ोसी राज्यों में जाने के लिए वो निकलने वाले थे, तब भी हम लोग को वहाँ जाकर वहाँ उनसे मिले थे, उनके साथ गए। और आखिरी दिल्ली में जब उनकी यात्रा वहाँ पहुँची, उसी समय वहाँ भी जाकर उनका स्वागत करने का काम हम लोगों ने किया था। यात्रा एक अजब बात है। जब मैंने जलगांव से नागपुर ये 300-350 किलोमीटर की यात्रा में हम लोग शामिल हुए थे, तो पहले दिन हमें तकलीफ हुई, ना प्रैक्टिस थी, पैरों में छिले आ गए। और 3-4 दिन होने के बाद फिर
मुझे याद है कि मुझे एक तरह का विश्वास आ गया कि हम आगे जा रहे हैं, मगर चंद्रशेखर जी की यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली तक थी। ये आसान यात्रा नहीं थी, मगर जगह जगह पर लोगों ने उनको जो सहयोग दिया, उनका जो स्वागत दिया, इससे उनके चेहरे पर कभी थकावट दिखी, ये तो मैंने कभी देखी नहीं। वो हमेशा खुशी में थे, अपने साथी के साथ बातचीत करते थे। जगह जगह पर जहाँ भारत यात्रा रुकती थी वहाँ लोगों के साथ बातचीत करते थे। जो कोई लोग इकट्ठा होते थे, खासतौर पर नई पीढ़ी के प्रति, उनको संदेश देते थे, उनको प्रेरणा देते थे। और इससे इस देश के सामने जो कोई समस्या है वो हल करने का रास्ता दिखाना, इस पर उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान दिया था। जनवरी में यहाँ भारत यात्रा का एक सेंटर खोलने की बात थी। हम लोगों से उन्होंने बात की थी। पहले हमने कहा कि वंशी में आपने क्या किया वो हमें दिखाइए, वंशी का आदर्श यहाँ किस तरह से ला सकते हैं, इस पर हमारे यहाँ के साथी ध्यान देंगे। आज हमारे एक साथी हमारे साथ नहीं, भाई वैद्य, वो चंद्रशेखर जी के साथ रहे। यहाँ की भारत यात्रा सेंटर की जिम्मेदारी ली। भाई वैद्य को हमारे गुजरात के सहयोगी इंदुभाई पटेल, इस देश के सहकारिता क्षेत्र में बहुत बड़ा जिनका योगदान था, उनकी भी साथ और मदद उनसे हो गई। और यहाँ जनवरी में ये भारत यात्रा सेंटर, यात्रा का सेंटर यहाँ खड़ा हुआ। जब समय मिलता था मुंबई में आने के लिए, तो उससे समय निकल कर वो यहाँ आकर रहते थे। एक सब उन्होंने बताया था किस तरह से यहाँ क्या करना, कैसे विकास करना। ये काम वो जाने के बाद या वही जाने के बाद पूरा हुआ, ऐसे मैं कहने की परिस्थिति में नहीं हूँ। और कुछ काम करने की आवश्यकता है। जो चंद्रशेखर जी का नक्शा था, उनकी जो विचारधारा थी, वो नई पीढ़ी के सामने रखने के लिए यहाँ और कुछ काम करने की आवश्यकता है। आज हम लोगों ने यहाँ, आप लोगों ने मिलकर प्रतिभा लगाई। ये प्रतिभा से प्रेरणा जरूर मिलेगी, मगर प्रतिभा से संतुष्ट होकर हमें चुप बैठना ये ठीक नहीं होगा। जो चंद्रशेखर जी की विचारधारा थी, उनके मन में जिस तरह का एक कार्यक्रम उन्होंने बनाया था, उनका नक्शा जो बनाया था, इस पर सहयोग देना, मदद करना, यह यहाँ के सब सैनिक लोगों का फर्ज होगा। और मुझे विश्वास है कि आज मंच पर यहाँ अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता खड़े उपस्थित है और इन सभी के मन में चंद्रशेखर जी के बारे में अतीब श्रद्धा है। अपने राजनीतिक मतभेद दूर रखकर चंद्रशेखर जी ने जो यहाँ काम खड़े करने का सपना देखा था, वो पूरी करने के लिए हमारे सभी साथियों के सहयोग ये भारत यात्रा केंद्र को मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास यहाँ रखना चाहता हूँ। मुझे एक बात का बहुत खुशी है कि मुझे लगता था कि यहाँ प्रोग्राम के लिए जाना है, तो मैं भी खुशी से आया हूँ। और मुझे मालूम नहीं था कि चंद्रशेखर जी के साथ जिन्होंने शामिल होकर उनको पूरी तरह से सहयोग दिया, वो यात्री भी और यात्री से कई साथी भी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि आप सब लोग यहाँ आ गए। यहाँ की जनता की तरफ से आप सभी साथियों को हम पूरे दिल से स्वागत करते हैं। हम लोगों ने चंद्रशेखर जी को साथ देकर उस समय एक जो रास्ता दिखाया था, इस रास्ते से आगे जाने के लिए यहाँ की नई पीढ़ी किस तरह से मेहनत करेगी, इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे कि जिसने आप
हजारों मील चंद्रशेखर जी के साथ, चाहे धूप हो या चाहे बारिश, इसकी चिंता करते बिना इसमें शामिल हो गए। और तब आपके मन में जो एक देश के बारे में स्थिति थी, वो स्थिति पूरी करने का काम, इसमें जो कोई योगदान यहाँ से देना पड़ेगा, वो देने के लिए यहाँ की नई पीढ़ी को हम प्रभावित करेंगे। और आपने जो मेहनत की, कष्ट किया, इसे जानने के लिए नई पीढ़ी को हम सोचेंगे। मैं कोई ज़्यादा बोलकर आप लोगों का समय लेना नहीं चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि यह प्रतिमा तो यहाँ लगाई, और खाली प्रतिमा तक हम सब लोग सीमित नहीं हैं। हम आगे की बात सोचने के लिए और इस पर अमल करने की तैयारी करके यहाँ आए हैं। कई साथियों ने इसमें मदद की, जीवा पाटिल साहब हो, बाकी उनके सब साथी हो, इस क्षेत्र के विधायक हो, सांसद हो, ये सभी लोगों की मदद इस काम में हो जाएगी, इसका पूरा विश्वास मेरे मन में है। आप सभी की तरफ से यह प्रतिमा आज देश को समाज अर्पित करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे, वो करते हैं। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।